जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए दो अलग अलग तरह की हवेली लेकर आई हूँ। जैसी हवेली आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ये दोनों हवेली पूरी कस्टमाइज की गई हुई है। ऐसी हवेली आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी जो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। तो उसके लिए आपको शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ। दोनों हवेली में कुछ अलग अलग ही अपनी अपनी कुछ खास बात है जो आपको डिटेल में दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये पूरी हवेली है जो पूरी कार्विंग की गई हुई है। इसमें अष्टसखा महाप्रभु जी है, जाली कार्विंग की गई हुई है। पूरी डिजाइन है, हाथी वाले पिलर है, दोनों साइड दो दो झरोखे हैं। ये पूरी नक्शी वाली हवेली है। इसमें छोटी सी छोटी बात को हमने ध्यान में रख के पूरी हवेली करवाई हुई है। देखिए, और इसी प्रकार ये दूसरी हवेली है जिस एकदम सिंपल है दिखने में, वो एकदम ही सिंपल है। इसमें शयन कक्ष अलग है, नीचे नीच मंदिर भी अलग है। शयन कक्ष में हमने ये अलग अलग पिक्चर्स दिए हुए हैं जो पिक्चर आप त्योहार के हिसाब से बदल सकते हो। जैसे दिवाली का त्योहार है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर पिक्चर लगा, ये निकाल के वो पिक्चर भी लगा सकते हो। उसी तरह ये नीचे में भी जो पिक्चर दिए गए हैं वो भी आप बदल सकते हो। त्योहार के हिसाब से है, मनोरथ के हिसाब से है, आप जो चाहे वो यहाँ पर रख सकते हो। ये पूरी अलग ही और पूरी कस्टमाइज हवेली है। अगर ये दोनों मैंने बाहर से आपको पूरी दोनों हवेली कैसी किस तरह अलग अलग है, अपने में किस तरह कुछ खास है, वो मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको पूरी दोनों हवेली पूरी डिटेल में अंदर से और कितनी सुंदर दिखती है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। चलिए आप उसके लिए मेरे साथ चलिए। 3 फीट की है और हाइट इसकी 3.5 फीट की है। यहाँ पर ऊपर हमने ये मोर की नक्शी दी गई है और साथ में ही यहाँ पर हाथी वाली भी नक्शी दी गई हुई है। और देखते हो कि ये पूरे दरवाजे पे पूरा कार्विंग किया गया है और अष्टसखा महाप्रभु जी, यमुने महारानी जी सब लगाया हुआ है। और ये कितना डिटेल में वर्क किया गया है, आप देख सकते हो कि पूरी डिटेल में इतना सुंदर है पूरा मंदिर कि हमने पूरी देख रेख के साथ ये मंदिर तैयार किया है। यहाँ पर पिलर साइड में दिए हैं, नीचे हमने हाथी रखवाए हैं। ठाकुर जी की हवेली में हाथी, उनके प्रिय अष्टसखा महाप्रभु जी, यमुने महारानी, ये सब तो होता ही है। ये सबको हमने ध्यान में रख के ये पूरी हवेली तैयार की है। यहाँ पर नीचे हमने ये स्लाइडिंग ट्रे दी है, ये बॉक्स है। हम नीचे से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने ठाकुर जी के सामग्री, स्नान टब, वो सब रखने के लिए यहाँ पर 2 बॉक्स दिए गए हैं। उसके साथ ही यहाँ पर हम ठाकुर जी को सजाने के लिए उनके श्रृंगार जो अलग अलग हम रख सकते हैं, इसके लिए हमने ये स्क्वायर ट्रे दी है जो आप आगे पीछे करके अच्छी तरह से रख सकते हैं। इसके ऊपर आता है ठाकुर जी की स्लाइडिंग ट्रे। इसके ऊपर हम ठाकुर जी का भोग उत्सव मनाने के लिए ये ट्रे दी गई है। इसके ऊपर हम सभी चीजें रख के ठाकुर जी का पूरा मनोरथ करा सकते हैं। ऊपर ठाकुर जी का शयन कक्ष है और नीचे में ठाकुर जी का निज मंदिर है जिसमें हमने ये ठाकुर जी का सिंहासन, खनपाट, ठाकुर जी के पड़खे, फूल मंडली, ठाकुर जी को भोग सराने के लिए ये पाठ सब अलग अलग दिया हुआ है। और साथ में ही रासमंडल, साथ में ही ठाकुर जी का रासमंडल भी दिया हुआ है। जिन्होंने जो भी कस्टमर जो भी चाहता है, जो हमसे बनवाना चाहता है, हम उसे उस प्रकार से पूरा कस्टमाइज करके देते हैं मंदिर। इन्होंने पूरी सजावट के साथ नहीं मांगा है, इसलिए उन्होंने सिर्फ मंदिर और लकड़ी की सभी चीज़ें साथ में दी गई है। ठाकुर जी के मंदिर में दोनों साइड हमने ऊपर नीचे 2-2 झरोखे दिए गए हैं। उसी प्रकार इस साइड भी हमने ठाकुर जी के
मंदिर में झरुख है, इस साइड लाइट के स्विच है। अब ये पूरा मंदिर लाइटिंग के साथ आप देखिए। यहाँ पर भी हमने झरोखे में भी अलग अलग लाइट्स दी है। यहाँ पर बाहर की जगह में भी हमने लाइट दी है। अंदर भी ठाकुर जी के शयन कक्ष में लाइट और पंखा है और नीचे सिंहासन के ऊपर भी लाइट और पंखा दिया गया है। आपने जो एक हवेली देखी उसी तरह ये दूसरी हवेली है जो बिल्कुल अलग है। वो हवेली से बिल्कुल अलग बनवाई गई है। यहाँ पर भी जैसे उसमें भी जो ड्रॉवर्स दिए गए हैं उसी तरह इसमें भी ड्रॉवर्स है। यहाँ पर भी हमने ठाकुर जी के ड्रॉवर्स, साइड में ये श्रृंगार और वो सब रखने के लिए हमने ये ट्रे दी है। यहाँ पर भी झूला कम वो सिंहासन कम झूला हो जाए इसके लिए साथ में हमने ये स्टिक भी दी गई है। और यहाँ पे हमने ठाकुर जी का ये मंदिर के आगे उन्होंने पर्दा मांगा था, इसके लिए हमने ये पर्दा भी करवा के दिया है। और ये स्लाइडिंग ट्रे है जो हम सभी मंदिर में जो कस्टमर जैसा मांगता है वैसा ही वो हम उनको करके देते हैं। इन्होंने भी वो ट्रे और वो सब मांगा है तो हमने वो भी साथ में करके दी है। तो मंदिर की ये खासियत दिखाना चाहती हूँ। ये मंदिर में पूरा शयन कक्ष अलग है। ठाकुर जी का ऊपर में शयन कक्ष है, नीचे निज मंदिर है, दोनों अलग अलग है। दोनों के दरवाजे भी अलग अलग है। और शयन कक्ष के दरवाजे ऊपर हमने ये सखी के पिक्चर्स लगाए हुए हैं। और यहाँ पर हमने ये अष्टसखा दरबान और वो उसके पिक्चर्स लगाए हुए हैं। उन्होंने ऐसा मांगा था कि हम त्योहार के अनुसार इसके अंदर के पिक्चर्स बदल सके, इसीलिए हमने इसमें ऐसा दिया है साथ में कि आप त्योहार के अनुसार ये पिक्चर्स बदल सकते हो, सभी पिक्चर्स बदल सकते हो। देखो ये निकल के आप यहाँ पर दूसरा पिक्चर्स भी लगा सकते हो। सभी पिक्चर्स हम इसी तरह लगाए हुए हैं। आप सभी पिक्चर्स अपने त्योहार के, ठाकुर जी के त्योहार मनोरथ के हिसाब से लगा सकते हो। अब मैं आपको अंदर से मंदिर दिखाना चाहती हूँ, देखिए। ठाकुर जी का सिंहासन है, खंडपाठ है जिसे हम बाहर भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने साइड में सीढ़ी दी है, यहाँ पे एक भोग के लिए पाट दी है। ठाकुर जी का सोने का पलंग है यहाँ पर। और ठाकुर जी के एक्स्ट्रा हम थोड़ी जो चीज़ें, इसमें भी झूला कम स्टिक है वो हमने दिखाई है। फूल मंडली भी है इसमें साथ में। और एक इन्होंने अलग से ठाकुर जी को जब हम भोग सराए तो उसके आगे रखने के लिए ये पर्दे की तरह जो हम यूज़ कर सके ऐसा उन्होंने मांगा था, तो हमने ऐसा दिया है। जब ठाकुर जी को भोग और वो कुछ लगाया जाए तो उसके आगे ये रख देते हैं। तो हमने इस प्रकार उनको ये भी अलग से दिया है। इन्होंने टेप रिकॉर्ड भी अलग से मांगा था तो हमने टेप रिकॉर्ड भी साथ में दिया है। FM है और यहाँ पे सभी लाइट्स की यहाँ पर एक प्लग एक्स्ट्रा भी दिया है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो। कोई भी रास मंडल है या फुआरा है, बाहर से कनेक्ट कर सकते हो। इसमें भी इसी तरह 2 झरोखे हैं। ऊपर की साइड 2 झरोखे हैं और नीचे की साइड दोनों साइड 2-2 झरोखे दिए गए हैं। एक इस मंदिर में और भी अलग बात है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये ऊपर से इस तरह की डिज़ाइन है और ऊपर से बिल्कुल सिंपल है। उन्होंने जितना हो सके उतना सिंपल ही मंदिर मांगा था, इसके लिए हमने ये पूरा सिंपल ही बनाया है। अब ऊपर जो छवि जी खुलती है उसकी जगह पर इन्होंने मिरर मांगा था, तो हमने ये मिरर दिया है और यहाँ पे लॉन दी है।
देख सकते हैं कि ये पूरा बिल्कुल कस्टमाइज किया गया हुआ मंदिर है। तो टोटली कस्टमाइज किया गया मंदिर है जो बिल्कुल सिंपल भी दिखता है और बहुत सुंदर भी दिखता है। अब मैंने आपको अंदर से बाहर से दोनों हवेली दिखाई है, पूरी कस्टमाइज है। और आपको भी ये इसमें भी कुछ कस्टमाइज करवाना हो तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कीजिए। अगर आपको हमारी ये हवेली ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने रिश्तेदारों यानी कि हमारे सभी वैष्णवों में जो ये हवेली पसंद करते हैं, उनके घर में बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें खास शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हिमानी पारेख के जय श्री कृष्ण।